हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब बताया था, सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दूंगी, आप प्लीज़ जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली हाईलाइट है जो हमारी जितनी भी हायर एजुकेशन से डील करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थी अलग अलग, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, एआईसीटीई, ये सब अब मर्ज हो गई हैं और एक सिंगल बन चुकी हैं। वो है हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मर्ज होकर अब एक के अंदर आ गई हैं। दूसरा, जो हमारी जो अभी तक का ग्रेजुएशन सिस्टम था वो पहले 3 इयर्स का चलता है या कुछ कुछ डिग्रीज 4 इयर्स की भी होती थी। अब हमारी ग्रेजुएशन सिस्टम अलग अलग लेवल्स के हिसाब से हो गई है, मतलब 4 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन आपके पास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के ऑप्शंस हैं। व्हाट डज दिस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मीन्स? इसका मतलब है कि आप चाहो तो 1 साल बाद भी अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर सकते हो। कई बार होता है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ भी रीजंस की वजह से बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी ने डिग्री बीच में छोड़ी और उसे दोबारा डिग्री 2 साल बाद स्टार्ट करनी है तो क्या करना होता है, उसको फिर से फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या पहले 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए, तो अगर आप उसके कुछ टाइम बाद आते हैं वापस से अपनी डिग्री कंप्लीट करने, तो आपको उसके आगे से कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब जिन लोगों ने 2 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं वो 3rd ईयर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे? जो हमारा हर एग्ज़ाम होता है उसमें हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं हमारे। तो इन क्रेडिट्स में अब क्या होगा, आपके क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने क्रेडिट्स को दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रांसफरेबल रहेंगे। मतलब सपोज आपने फर्स्ट ईयर कहीं और से करा और आपको अब अपना कॉलेज चेंज करना है, कुछ अच्छी जगह कहीं और जाना है, तो आपके वो क्रेडिट्स वो भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब ये कहा जाएगा कि आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, मतलब आपने उसी डिग्री में डिप्लोमा होल्ड कर लिया। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको पूरी डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब ये बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जिनको आगे जाके जॉब करनी है। ठीक है, तो वो जॉब करने के लिए क्या करेंगे, 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करें, इसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर जॉब। लेकिन सारे बच्चे तो जॉब ओरिएंटेड नहीं होते, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड भी होते। तो इससे क्या होगा, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अच्छी रिसर्च हो पाती है। ठीक है, तो अच्छी रिसर्च को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आए हैं, जहाँ पे आपका जो, अगर आपने 3 इयर्स की डिग्री प्लान के बाद अगर आप 4th ईयर भी कंटिन्यू करते हैं तो उस 4th ईयर में आपको रिसर्च करनी होगी। ठीक है, मतलब आपकी डिग्री विथ रिसर्च कहलाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद या तो 1 ईयर का मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं या डायरेक्ट PhD में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको PhD में भी एडमिशन मिल जाएगा। जो लोग 3 साल की डिग्री करते हैं तो उनके लिए 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम रहेगा, और जो लोग 4 साल के लिए डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री विथ रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये चेंज आया। और दूसरी बात जो है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगेन जो हमने अभी देखा था, जो हमारे स्कूल एजुकेशन में हो रहा था, सब्जेक्ट्स में बाउंडेशंस नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट्स की बाउंडेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस अभी हो जाएगा, एक आपका मेजर सब्जेक्ट कहलाएगा और एक आपका माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा। सपोज आप फिज़िक्स में डिग्री कर रहे हैं तो आपका फिज़िक्स मेजर सब्जेक्ट कहलाएगा, और आपने फिज़िक्स के साथ ले रखा है सपोज ड्राइंग, तो ड्राइंग आपका माइनर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है आपके पास, आप क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत आसान कर दिया है। इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है लोगों को।
जो और बड़ा हाईलाइट है हमारी इस हायर एजुकेशन पॉलिसी का टीचिंग के फील्ड में, वो है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड सिस्टम। 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड बीएड में जो लोग मतलब बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं टीचिंग को लेके, बहुत पैशनेट होते हैं, तो उनको इनकरेज किया जाएगा 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड बीएड करने को, जिससे उनको डायरेक्टली स्कूल्स में और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको डायरेक्ट रिक्रूट किया जा सके। और ये जो हमारा करंट बीएड प्लान है 2 ईयर का, वो अभी 2030 तक चलने वाला है, तो ये भी चलता रहेगा और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी रहेगा। 2030 के बाद जो इंस्टीट्यूट्स 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड करा रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं को परमिशन होगी कि वो 2 इयर्स का बीएड भी कराएं। मतलब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 2 इयर्स का बीएड कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम वेस्ट करने के बजाय व्हाई नॉट गो फॉर अ 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, दैट वुड बी मोर गुड, है ना। आपका टाइम सेव होगा। जो लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं या पहले से ही डिसाइडेड है दैट दे आर गोइंग टू बी टीचर्स, अगर उन्हें पढ़ाना पसंद है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, उनका इसी में इंटरेस्ट है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को जब वो पढ़ाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हाईलाइट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे नकेल कसना। मतलब अब कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपनी मनमानी फ़ीस नहीं वसूल पाएंगे, उनकी फ़ीस पे एक कैपिंग लगा दी जाएगी। मतलब वो जितना चाहें उतनी फ़ीस नहीं ले सकते हैं, एक लिमिटेशन गवर्नमेंट सेट करेगी, सिर्फ उतनी ही फ़ीस वो लोग आपसे ले पाएंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा हाईलाइट है हायर एजुकेशन का, वो ये है कि अब पीएचडी के लिए एमफिल की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि वैसे भी ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही थी। रिसर्च में थोड़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है, बच्चे थोड़ा सा पहले से ही अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जब अब ग्रेजुएशन के टाइम से ही बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आई डोंट थिंक अब एमफिल की कोई ज़रूरत भी है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एक और जो हाईलाइट है वो ये है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का डेवलपमेंट होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को एनकरेज किया जा सके रिसर्च के लिए, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। अभी तक जहां होता था कि साइंस पे और इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, फंडिंग्स उनको ज़्यादा प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब ह्यूमैनिटीज़ और अदर स्ट्रीम्स में भी जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी फंडिंग प्रॉपर की जा सकेगी इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्थापना की जा रही है। जो कॉलेजेस और या यूनिवर्सिटीज़ जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ रहती थी या ऑटोनॉमस रहती हैं, ये चीज़ें अब डिपेंड करेंगी उनके ग्रेड्स के ऊपर। मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पे जितने ज़्यादा पॉइंट्स जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑब्टेन कर पाएगा, उसके बेसिस पे उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब अब हर कुछ सब कुछ ऐसे ऑटोनॉमस नहीं रह सकता कोई भी किसी भी रीज़न से, है ना। उनके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस कहा जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाएँ। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।